उस्मा को बताया। मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पैरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते कि नहीं। तो हमजा दावा करेंगे 22 जुलाई को भी जीत उन्हीं की होगी। अहम मामला यह है कि आज दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि दो ऑप्शंस हैं ये मामला हल करने के लिए। एक, हमजा को वजीर आला तस्लीम किया जाए और मुनासिब वक्त में इलेक्शन करवाए जाए, या फिर जो है हमजा 17 जुलाई तक ही वजीर आला रहेंगे। और इसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मशवरा किया परवेज़ इलाही ने, और इस नतीजे पर वो पहुंचे कि हमजा को चीफ मिनिस्टर रहने दिया जाए महदूद इख्तियारात के साथ, लेकिन इलेक्शन जो है वो 22 जुलाई को होगा। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार का पैनल मौजूद है, माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अतर काज़मी हमें ज्वाइन करेंगे, हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, मारूफ कानूनदान, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज पूरा दिन कोर्ट रूम में थे। इसलिए मैं चाहूँगा अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूं, क्योंकि कुछ सवालात मेरे जहन में है, कुछ क्लैरिटी है नहीं अभी तक, क्योंकि जो रिटन ऑर्डर है वो आया नहीं है और शायद लेट नाइट तक आएगा। तो ज़रा बताइएगा कि जो 22 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, ये रन ऑफ होगा, पूरा प्रोसेस इलेक्शन का दोबारा शुरू होगा, और जो 17 तारीख को लोग मुंतखब होकर आएंगे एमपीए, क्या वो भी इसमें वोट कर सकेंगे? जी शहजाद, जो जब समात कंक्लूड हुई है तो जो हमने सुना है, जो अदालत ने इस कहा और जो इत्तफाक राय हुआ है वो इसी बात पर हुआ कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को तस्लीम किया गया, जैसे भी किया गया। किसी ने भी तजवीज़ परवेज़ इलाही साहब की थी और उससे सब ने इत्तफाक किया, परवेज़ इलाही साहब, महमूद रशीद साहब और दूसरे। तो जो अब 22, आपका जो सवाल है कि 22 जुलाई को क्या होगा, इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी अरकान 20 सीटों के ऊपर मुंतखब होंगे उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर उसके बाद जैसा कि ये भी कहा गया कि 5 सीटें जो हैं वो अक़लियतों की, और उसकी मेरा ख्याल है कि वो उस पर भी जो भी 20 जुलाई के इलेक्शन होंगे फिर वो, क्योंकि उसमें भी एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, तो उसके हवाले से भी बहरहाल जो भी सूरत हाल बनेगी, क्योंकि टोटल हाउस के ऊपर फिर मुतनासिब नुमाइंदगी से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला होता है। तो ये सारा अमल जो है वो अदालत कहती कि ये मुकम्मल करने के बाद ये बात अश्योर करवाई गई है, और फिर उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। ये रन ऑफ इलेक्शन का लफ्ज़ जो है वो अदालत की तरफ से कहा गया है। रन ऑफ इलेक्शन का मतलब यही होगा कि अब 186 वोट नहीं चाहिए होंगे वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए, यानी कि ये फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा, वो इलेक्शन हो चुका। अब उस दिन उस हाउस के अंदर जितने अरकान सूबाई असम्बली मौजूद होंगे उसमें जिसको अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। और कयूम सिद्दीकी साहब, क्या हमजा शहबाज को भी डी नोटिफाई किया जा रहा है? यानी कि फवाद चौधरी ने आज ये कहा है जो पहला राउंड था उसको कलअदम करार दे दिया है, क्या ये सही इंटरप्रिटेशन है? मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो इसमें थोड़ी सी तहरीफ कर रहे हैं। इन्होंने इस बात की निशानदेही ज़रूर अदालत के सामने की है, और अदालत की तरफ से जवाब आया था कि वो हम देखेंगे, और अदालत जानती है कि अदालत ने क्या करना है और उस पर हम मुनासिब उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, चीफ मिनिस्टर होंगे, तो उस पर अदालत ने कहा कि हम केयर टेकर का नहीं, हम अदालत को पता है कि अदालत ने क्या मुनासिब लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करना है। सही है। तो यानी कि जो इलेक्शन हुआ था वो बरकरार रहेगा या डी नोटिफाई होगा? फिर जो काबीना है पंजाब गवर्नमेंट की, उसका क्या होगा? जी हाँ, जब ये बात हुई थी तो पंजाब काबीना के हवाले से तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि कहा यह जाता है कि वहाँ पे कोई काबीना मौजूद नहीं है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, वहाँ पर वज़ीर क़ानून जो हैं वो मौजूद थे। वज़ीर क़ानून मलक अख्तर शायद वो हैं, वज़ीर क़ानून हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये अदालती हुक्म से वाज़ेह होंगी। इसमें कोई हतमी तौर पे अदालत ने जो है वो कुछ ये नहीं कहा कि वज़ीर आला का नोटिफिकेशन हमने कलअदम कर दिया है या उसको बरकरार रखा है।
सिर्फ ये बात हुई है कि रन ऑफ इलेक्शन होगा, ये बाई इलेक्शन का लेकिन इस रन ऑफ इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि जो 20 नशिस्तें इसमें खाली हैं उस पर जो एमपी आएंगे वो भी वोट करेंगे और 5 नशिस्तें जो रिजर्व सीट की हैं वो भी वोट करेंगे उसमें। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन हो चुके होंगे, वो मेंबर सूबाई असेंबली होंगे जब उनके ड्यूली नोटिफाइड हो जाएंगे, खा जीतने के बाद या मखसूस नशिस्तों के बाद, तो फिर जब वो मेंबर असेंबली हैं तो वो हिस्सा ले सकते हैं वोटिंग के अंदर, क्योंकि वो अजनबी नहीं होंगे, वो मेंबर असेंबली होंगे। तो 130 आर्टिकल जो है 130 सब क्लॉज 4 जो है उसके तहत ये रन ऑफ इलेक्शन होगा।